औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिस्क की बारिश कैसे होती है ये वजीफ़ा कर लें, खुद जान जाएंगे। मैं बारहा लोगों को बताता हूँ कि यार, मैं विटनेस हूँ इस बात का कि रिस्क की बरसात होती है, रिस्क बारिश की तरह बरसता है। आपको मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं? जिंदगी के कई दिन, कई महीने और कई साल मैंने ऐसे गुजारे कि जिसमें शायद एक वक्त मैं आसूदा होता था तो दूसरे वक्त मुझे कोई इल्म नहीं होता था, लेकिन एक कंटिन्यूस जद्दोजहद। और जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ से क्या मिलता है, मुझे सिर्फ वज़ाइफ से मिला। और फिर उसके बाद आसूदगी की जब शक्ल बनी तो वो जो बारिश का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना, वो फिजिकली ऑब्जर्व किया, बारिश की तरह बरसता। लेकिन जब रिस्क की पहली बारिश हो जाए ना, तो उस बारिश के छींटे दूसरों पर भी डालें। मतलब ये कि इसको अगर फिर आगे बढ़ाना है तो फिर आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। बांटने से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को सदकात खैरात या किसी नेकी के काम की कोई दावत दी जाए तो उसके होश उड़ जाते हैं, वादा करके लोग भूल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला तो आपके डीड्स को देखता है ना। फिर आप परेशान ना हुआ करें। अगर आपको अल्लाह दे दे और आपको अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हुए तकलीफ होती है तो फिर परेशान ना हो करें। फिर अल्लाह पाक जो है वो वैसे ही मामले करते हैं। तो बहरहाल ये याद रखिएगा, खर्च करने से बढ़ता है। बाकी रिस्क की बारिश तो होती है भाई, आपकी नीयत और खलूस की बात है सारी। आप गुमान ही नहीं करते कि अल्लाह पाक ये आपके साथ कर सकते हैं। आपको शैतान ने ऐसे झांसे में फंसा रखा है कि आपको जब कोई नेकी की बात की जाती है कि यार ये अमल कर लो, अपने अपने आप पहले तो अपने फराइज पूरे कर लो, उसके बाद जब एडिशनल आप ये नफली इबादत करोगे ना, अल्लाह को राजी करोगे, अल्लाह इतना खुश होगा। उसको उसके इन नामों से पुकारो, अल्लाह इतना खुश होगा कि आप देखोगे कि रिस्क की बारिश कैसे होती है। जनाब, अगर आप रिस्क की बारिश देखना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद आप सिर्फ ये एक अमल करें। क्या करें? अव्वल आखिर 3 बार या 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 313 बार आप ये पढ़ें, या हय्यो या कय्यूम या वहाबो, या हय्यो या कय्यूम या वहाबो। आपको पता ही है, या वहाबो तो मेरा फेवरेट जो है जिक्र है। अल्लाह को इस नाम से जब भी पुकारा है, अल्लाह पाक ने बेबहा दिया है और गुमान से ज्यादा दिया है। वो आपको भी इसीलिए मैं बताता हूँ। तो आप इस अमल को शुरू कर दीजिए और 40 दिन एक चिल्ला इसको कीजिए। नागा मत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखिए, किसी का दिल ना दुखाइए, नीयत को साफ रखिए और अल्लाह की तरफ लौ लगाएं। अल्लाह से उम्मीद रखें और अल्लाह से मांग कर देखें। अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। जिस भी अंदाज से आप मांग सकते हैं मांगें, और अगर रो के मांगें तो फिर तो क्या ही बात है। गिड़गिड़ा के मांगें, अपनी आजिज़ी पेश करके मांगें। अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है रिज़्क की। ठीक है? तो बहरहाल जनाब, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। इसको अमल को कीजिएगा। अब खवातीन पूछेंगी कि 40 दिन खवातीन कैसे कंटिन्यू कर सकते? भाई गैप के दिन निकाल के, यार गैप के दिन निकाल दें। गैप के दिनों में, शरई उज़र के दिनों में वजीफा नहीं किया करते, उसके बाद 20 दिन फिर कर लें। ये हो गया इनके लिए मैसेज। आप किसी मसले में उलझे हुए हैं, दुआओं के लिए शामिल होना चाहते हैं खसूसी दुआओं में, वो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में बता दीजिए या व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए। और जो मेरे बहन भाई यूके और यूएसए से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सिर्फ सिंपल मैसेज ये है कि अगर आप मेगा मिलियंस या पावर वॉल में इंटरेस्टेड हैं तो फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए, पर्सनल इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।